गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साथियों, झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड के लिए, एमएड के लिए, बीपीएड एमपीएड के लिए आवेदन में फ़ीस कितना लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, आप तैयार ज़रूर कर लें। और परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, और जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि आवेदन कब से लिया जाएगा, परीक्षा कब तक होने की संभावना है, इन बेसिक बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तो आपको अपडेट मिलते ही रहेंगे। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा, ये मान के चलिए फर्स्ट वीडियो है हमारा बीएड इंट्रेंस या एमएड इंट्रेंस 2025 के लिए। सेकंड वीडियो में कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सिलेबस को बहुत शानदार ढंग से आपको समझ लेना है। सेकंड वीडियो डेडिकेटेड रहेगा सिलेबस डिस्कशन पे। इसके बाद जो वीडियो आएगा 2024 का PYQ के दर्शन करवाएंगे। इसमें आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा बिल्डअप होगा क्वेश्चन को देख करके। उसके बाद में लाइव क्लासेस के आपको अपडेट जल्द ही मिलेंगे। तो इसके लिए आप जो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएड झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से वो टेलीग्राम है, और एक हमारा जो मेन टेलीग्राम है रामगढ़ एडुकेयर के नाम से, उसमें सिर्फ आपको वैकेंसीज़ के अपडेट मिलेंगे। और दूसरा जो बीएड एमएड एंट्रेंस के लिए है उसमें आपको इनसे संबंधित नोट्स, क्लासेस के टाइम टेबल आदि आपको मिलेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो का जो टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ इस वीडियो में जितनी भी बातें डिस्कस करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण बातें होंगी, तो एक एक करके ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो एडमिशन के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। चलिए, टोटल 100% सीटों में साथियों यहाँ पर 85% जो सीटें रहती हैं झारखंड से, झारखंड के विश्वविद्यालयों से अगर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इनके समकक्ष की डिग्री किए हुए हैं तो उनके लिए 85% सीटें रहेंगी। वहीं 15% सीटें जो रहती हैं ओपन रहती हैं। जो अदर स्टेट से, दूसरे राज्यों से ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं या आउटसाइडर हैं, दूसरे स्टेट्स के जो हैं और यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए 15% सीटें जो हैं रहेंगी। तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर तैयार कर लेंगे, और फॉर्म फिल करते समय बहुत ही सावधानी बरतना है, कैटेगरी अच्छे से फिल करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है इसका, बीएड करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, यूजी होनी चाहिए। अगर पीजी भी है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पीजी के लास्ट सेमेस्टर में यानी कि अपीयरिंग में है, या यूजी के लास्ट सेमेस्टर अपीयरिंग में है तो भी आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन ये होता है कि एडमिशन के टाइम तक, एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग होगा, एडमिशन के टाइम तक आपका जो है रिजल्ट हो जाना चाहिए, ठीक बात। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूजी पीजी होना चाहिए या इसके समकक्ष। समकक्ष में यानी कि क्या, यूजी के समकक्ष क्या होता है, जैसे कि बीटेक होता है, बीसीए होता है, ये सारी डिग्रीज़ हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर ले साथियों यूआर के लिए और ओबीसी। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और वहीं रिजर्व कैटेगरी एसटी एससी और ओबीसी, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस और जो पीडब्ल्यूडी हैं या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, इनके लिए 45% मिनिमम होने चाहिए ग्रेजुएशन में। बीएड का आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है। एमएड के लिए साथियों आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड किए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं एमएड के लिए। वहीं बीपीएड के लिए, और बीपीएड जो होता है दोस्तों फिज़िकल टीचर के लिए होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। उसके बाद में और एक चीज़ है यहाँ पर, अगर आप एमपीएड करना चाहते हैं, एमपीएड के लिए तो लिया जा रहा है लेकिन यहाँ पर कॉलेज ही नहीं है झारखंड में, दुख की बात यह है। अब ये चारों कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है, चाहे बीएड के लिए हो, एमपीएड के लिए हो, बीपीएड के लिए हो, सभी के लिए सिलेबस जो होगा दोस्तों वो सेम होने वाला है।
एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह, काउंसलिंग प्रोसेस सारा कुछ सेम रहने वाला है। चलिए, योग्यता आपको समझ में आ गई है। डॉक्यूमेंट्स भी बात करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों ऑफलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, ये आप समझ लें। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑप्शन आपको चूज़ कर सकते हैं, नज़दीकी सेंटर चयन कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। सारे नोटिफिकेशन के अपडेट जो होंगे इस परीक्षा से संबंधित इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो आप विज़िट करते रह सकते हैं jcecb.jharkhand.gov.in पर, सारे अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आवेदन के लिए फ़ीस की बात करेंगे। देखिए, पूरा कोर्स का फ़ीस डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में क्या फ़ीस वगैरह लगता है, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग है तो बेसिक से आपको समझाया जाएगा। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, उनके लिए स्पेशल है ये वीडियो। तो देखिए, आवेदन करने के लिए जो सामान्य कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, इनको 1000 रुपीज़ 1000 लगेंगे। वहीं OBC 1 और 2 के लिए 750, वहीं ST SC साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं हैं, विमेन, सभी कैंडिडेट्स के लिए, विमेन सभी कैटेगरीज़ के लिए झारखंड के होने चाहिए, इनको 500 लगेगा। तो ये अच्छी बात है महिलाओं के लिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पिछले वर्ष जो है साथियों, आवेदन का जो प्रक्रिया है 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी मान के चले 15 से 20 या 25 फरवरी तक आपका जो है आवेदन का फॉर्म आ जाना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए, 1 महीना फॉर्म चला था, इसके बाद डेट बढ़ गया था, फिर से डेट बढ़ गया था। तो मान के चले आपका 1 से 1.5 महीना आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। मान के चलिए 25 फरवरी से स्टार्ट होगा तो 25 मार्च तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, 1 से 1.5 महीना, ठीक है। डेट एक्सटेंड भी होता है, कम आवेदन आते हैं तो बढ़ाया जाता है समय। इसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम डेट का जो नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर देखिए 21/4/2024 को हुआ था। मतलब ये डेट में एग्ज़ाम हुआ नहीं था, ये तो नोटिफिकेशन में दिया था। एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गया था, 2 महीना और एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलेगा। ये डेट एक्सटेंड होता है, चौथा महीना में नहीं होता है, ये आप लिख के ले लीजिए। छठा महीना चल जाएगा आपका, 5वां 6ठा महीना चल जाएगा डेट एक्सटेंड होते होते। अब देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है इन ज़िलों में लिया जाता है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हर बार इन्हीं में से लिया जाता है। चलिए, अब एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा समझा देते हैं। परीक्षा जो होगा दोस्तों, टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपके 100 मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये बात जो है बहुत बड़ी बात है और इसका आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर दे थोड़ा सा, डिटेल सिलेबस तो हम बताएंगे ही। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो बिल्कुल आपके लिए नया होने वाला है, शिक्षण अभिरुचि बिल्कुल नया है, ये 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, 40 क्वेश्चन। उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग इजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप रिवीजन करेंगे या लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। रीजनिंग में भी आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में। देखिए, कभी पैसेज दे देता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश में पूछता नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो हिंदी ग्रामर है ये आपको तो देखना ही होगा। तो हिंदी से 15 सवाल रहते हैं, इंग्लिश से 15 सवाल रहते हैं। कम्प्रीहेंशन या फिर इसमें हिंदी में गद्यांश पदांश भी सिलेबस में है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, ग्रामर से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस पर बात करेंगे। यहाँ पर सिलेबस जो है थोड़ा सा पेचीदा बनाया गया है नोटिफिकेशन में, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे सिलेबस को। और जो यहाँ पर एनसीसी जिनके पास सी या फिर एनएसएस प्रमाण पत्र है, इनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। प्रोसेस की बात थोड़ा सा कर दे, यहाँ पर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
सबसे पहले आप एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट तैयार होगा रिज़ल्ट के बाद में। उसके बाद में काउंसलिंग होता है दोस्तों, 4-5 काउंसलिंग होते हैं। 5 काउंसलिंग में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो लास्ट में ओपन राउंड काउंसलिंग होता है, जिसमें CML या फिर कैटेगरी रैंक देखा नहीं जाता है, फ़ीस उसमें ज़्यादा लगता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लंबा हो रहा है। बाकी की जानकारियाँ एक एक करके आपको मिलती रहेंगी और जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, आपको जवाब मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, डॉक्यूमेंट्स बता दे लेते हैं आपको। तो डॉक्यूमेंट्स आवेदन में आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है, एडमिट कार्ड, वो लगेगा। एडमिशन में ओरिजिनल भी लगेगा। एडमिशन के टाइम में ओरिजिनल लगेगा, याद रखिएगा। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके सर्टिफिकेट लगेंगे। ओरिजिनल अभी नहीं लगेगा। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, इतना ही लगने वाला है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये ध्यान से रखिएगा, ये भूल जाते हैं बहुत सारे साथी, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आईडी पासवर्ड भूलना नहीं है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ये पुरानी जो जानकारियां हैं उनके अनुसार, हालांकि यही 100% रहेगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए, धन्यवाद।